बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाहर जाने के लिए बहुत सारे तरीके लोग अख्तियार करते हैं, जिसमें इमिग्रेशन है, जॉब है, विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ जॉब सर्च करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाके भी जॉब सर्च करते हैं, या वहाँ पर घूम फिर के आ जाते हैं, उसके बाद अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, या ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हैं, या जॉब मंगवाते हैं, या डिमांड पे जाते हैं, या खरीदते भी हैं। वो तमाम चीज़ें भी होती हैं, जॉब खरीदी भी जाती है, ये तमाम चीज़ें भी होती हैं। लेकिन आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो समझ लीजिए कि उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि जी ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो आप कह रहे हैं ये थोड़ी सी मुश्किल है, अब मुश्किल है या मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ की कैटेगरी होती है, हर चीज़ एक उम्र का तकाजा होता है, या और मामलात होते हैं जिसको आप एलिजिबिलिटी कहते हैं। अगर एलिजिबिलिटी आड़े आ जाए तो दो बातें होती हैं, या तो आप कहते हैं कि जी मैं फिर ये समझूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, आई विल रिमेन इन माई कंट्री फॉर एवर, या मैं वहां नहीं जा सकता जहां मेरी ख्वाहिश है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जो भी उम्र आपकी हो, जो भी एजुकेशन आपकी हो, जो भी स्किल आपका हो, लेकिन बहुत सारे तरीके और भी हैं और वो आपके इल्म में होने चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों से मुझे ये बात करनी है कि वो पासपोर्ट को अगर हासिल नहीं कर सकते इमिग्रेशन के जरिए, उनके पॉइंट पूरे नहीं है एंड सो ऑन, जो कुछ मसले मसाइल हैं उनके, तो अगर उनको तौफीक है तो वो खरीद सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जो अपने पासपोर्ट को बेचते हैं, आम जबान में कहूंगा बेचते हैं, सेल करते हैं। और ये अल्फाज जो है वो लफ्ज सेल नहीं लिखा होगा, वो कहेंगे आप हमें फंड दे दें, आप हमें ये दे दें, वो दे दें, और हम आपको पूरी फैमिली के साथ जो है वो पासपोर्ट दे देंगे 3 महीने में, 6 महीने में, सो ऑन। इस किस्म की बातें हम सुनते हैं। तो क्या है, वो बेचते हैं पासपोर्ट। और जब मुल्क पासपोर्ट बेचने पे आता है तो फिर वो समझ लीजिए कि वो कोई क्राइटेरिया पे नहीं आ जाता। वो कहता है कि जी पैसे आपका वाहिद क्राइटेरिया है, पैसे अगर हैं तो फिर आप बहुत अच्छे हैं, आपको कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको हम अलाउ करते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 10 ममालिक के बारे में बताऊंगा जो बेचते हैं पासपोर्ट, और उसको बेचने के बाद आपको मिलता क्या है, आउटकम क्या है, ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं, ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, कैरेबियन है, सेंट किट्स एंड नेविस। और ये जो सिटीजनशिप दे रही है, ये दे रही है आपको $1,50,000 का इसका जो सस्टेनेबल ग्रोथ फंड है, उसके अंदर अगर आप करते हैं तो ये आपको 6.5 महीने में पासपोर्ट जारी कर देते हैं। और पासपोर्ट आपकी फैमिली के लिए अवेलेबल होता है, आप उसके नेशनल अकाउंट होते हैं। जरूरी भी नहीं है कि आप वहां जाएं, जरूरी भी नहीं है कि आप वहां पर जाएं, स्टे करें, टाइज बनाएं, अगर आप ले सकते हैं। जब आप ये ले लेते हैं तो आपको फायदा क्या होता है, तो मैं आपको अगर उसकी वेबसाइट पे ले आऊं तो फायदा ये होता है कि आप 157 मुल्कों में ट्रैवल फ्री कर सकते हैं, वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। जिसमें ये लिस्ट आप देख रहे हैं, ये पूरी लिस्ट है, आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं। सिंगापुर है, और साउथ कोरिया है, और जो भी आप नाम जानते हैं, या कोई नाम भी डाल लीजिए। 157 मुल्क हैं, तो कोई लिमिट तो यहां पर है नहीं। यहां पर आप ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, हंगरी, जर्मनी, ग्रीस, डेनमार्क, कोई भी नाम, इटली, कोई भी नाम, लिथुनिया, माल्टा, कहीं पर भी आप कहेंगे तो आपको ऑन अराइवल वीजा मिलेगा। और नीचे भी आप जाएंगे तो सारी सब कंट्रीज मिल जाती हैं। 157 बहुत होते हैं। तो इन 157 में वीजा फ्री ट्रैवल करने के लिए जो है लोग इसको स्वीडन, लोग स्विट्जरलैंड, ये तमाम जो ट्रैवल है वो पासपोर्ट जो है ये हासिल किया जाता है। किसी की ख्वाहिश ये नहीं हो सकती कि वो वहां पे रहे, सेंट किट्स में रहे, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि उसने अपने पासपोर्ट के ऊपर ये तमाम कंट्रीज जो हैं वो वीजा फ्री करनी होती हैं। तो ये नियत हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नाम लेते हैं। इसकी पड़ोसी में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, और वो पड़ोसी इनके हैं ग्रैंडा के अंदर। ग्रैंडा जो है वो भी लगभग 150 प्लस कंट्रीज आपको देता है, और आपसे कहते हैं कि जी $1,50,000 ही आप इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट नहीं करें, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन फंड में डालें, और 6 से 8 महीने में हमको ले लें हमसे आप पासपोर्ट। आप कहते हैं इस पासपोर्ट का क्या फायदा, वो 150 कंट्रीज तो हैं, आपको मैं दिखा देता हूं, वो तो मसला नहीं है। ये देखें आप, लंबी लिस्ट है, आप जो नाम भी लेंगे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रशिया, कोई भी नाम, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सब जो है आपको ट्रैवल वीजा फ्री देते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, देखें आपने फर्क रखना है, आपको मैं तो बता रहा हूं ना स्टेप बाय स्टेप, आपने फर्क रखना है। ये वो पासपोर्ट है जो आपको अगर मिल जाता है तो आपको E2 वीजा मिलता है यूएसए का। यानी कि अगर आपका यूएसए टारगेट है, यूएसए जाना है, यूएसए टारगेट है, यूएसए में काम करना है,
तो फिर आपको ये पासपोर्ट एज कम्पेयर टू सेंट किट्स के ये लेना चाहिए, तो आपको इसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं डोमिनिका की। डोमिनिका आपके सामने में खोल देता हूं। डोमिनिका भी तकरीबन 135 कंट्रीज के अंदर आपको फ्री ट्रेवल करवाता है, चाहे वो इटली हो, चाहे वो बड़े बड़े नाम जो भी आपको नाम आते हैं, हंगरी या कोई भी नाम ले लें आप, लैटविया, कोई भी, माल्टा, जो भी आप नाम लेंगे आप ले सकते हैं। फिनलैंड है और फ्रांस है और तमाम ये वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं। यूनाइटेड किंगडम है, ये तमाम आपके लिए वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं। और ये कहते हैं कि जी आप $1 लाख मतलब 50,000 और कम हो गए, $1 लाख के अंदर आप हमसे 5 से 7 महीने में आप हमसे पासपोर्ट ले लें और आप इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर जो है ट्रैवल फ्री वो करें, ट्रैवल करें। इसका मतलब यही होता है। अगर आप लेते हैं एंटिगुआ एंड बरबुडा का पासपोर्ट लेते हैं तो आपको तकरीबन लगभग 150 कंट्रीज आपको फ्री कर दी जाती हैं। 1,50,000 बल्कि 1 लाख आपका जो है वो वही कॉस्ट आती है। 6 महीने का टाइम आता है, लेकिन 30,000 ये आपसे फीस भी लेते हैं। तमाम बड़े ममालिक के नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे, कोई इसमें भी वो नहीं है। स्पेन जाइए, आप जॉर्जिया जाइए, आप मालदोवा जाइए, रोमानिया, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, कोई भी नाम ले लें, आप जा सकते हैं। डोमिनिका के पासपोर्ट के ऊपर आपको वीज़ा फ्री अलाउ है। ओके, आगे हम बात करते हैं। तो आगे हमारे सामने जो कंट्री आ रही है वो सेंट लुइसिया आ रही है, और जो सेंट लुइसिया है वो भी तकरीबन आपको कोई 150 कंट्री के करीब करीब आपको फ्री ऑफर करती है। 1.5 लाख इसकी भी फीस है जो आपसे लेती है। और ये आपके सामने मैं लिस्ट खोल रहा हूँ, तमाम बड़े नाम आपको मिल जाएंगे इसमें। फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, माल्टा, स्पेन, या जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, रोमानिया, पोलैंड, नॉर्वे, ग्रीस, ग्रीनलैंड और यूनाइटेड किंगडम, ये तमाम के तमाम। नीचे भी आप जा सकते हैं, अमेरिका के अंदर देखेंगे अब तो ब्राज़ील है या जो भी और नाम, अर्जेंटीना जाइए। ये तमाम वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं जहां आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं माल्टा की। आप देखें अभी जब से मैंने बात की, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वो हैं कैरेबियंस हैं, और यहाँ पर आपका रहना शौक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जजीरे नुमा ये ममालिक होते हैं, छोटे छोटे ममालिक होते हैं। और यहाँ पर और तरीका भी है ख़रीदने का, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी के ज़रिए, मगर वो हम एडवाइज़ नहीं करते क्योंकि प्रॉपर्टी ख़रीदना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बेचना बहुत मुश्किल है। हमने देखा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि हमने प्रॉपर्टी खरीद कर हमने पैसे बचा कर तो काम करा लिया, लेकिन क्योंकि वो फिर पैसे आपके लगते नहीं है ना, फिर प्रॉपर्टी अपने लिए प्रॉपर्टी बेच दी, मतलब आपने नेशनलिटी लेकर प्रॉपर्टी बेच दी। यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर जो है सूरत हाल, माल्टा की बात कर लेते हैं। माल्टा जो है वो यूरोप में आता है। माल्टा बहुत बड़ा उस हिसाब से नाम है कि जहाँ आपको तकरीबन 185 कंट्रीज़ के अंदर एक्सेस मिलता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन माल्टा के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आपकी बड़ी हो जाती है और तकरीबन $1 मिलियन जो है वो आपके लग जाते हैं। और आपको अभी इसके अंदर ये भी है कि एक तो $1 मिलियन, लेकिन हमें ये भी सुना हुआ है कि आने वाले कुछ अरसे में, टाइम का कोई वो नहीं रखा गया, लेकिन खबरें आ रही हैं मुझे माल्टा से कि वो बंद कर देंगे इसको भी, मतलब ये नहीं देना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर ये देना नहीं चाह रहे, लेकिन अभी फिलहाल दे रहे हैं। इसको लेने की मेन रीज़न ये है कि लोग यहाँ पर कनाडा, यूएसए ऑन अराइवल को एंजॉय करते हैं और फिर 185 का मतलब पूरी दुनिया को एंजॉय करते हैं, इसलिए वहाँ पर वो लेना चाहते हैं। तुर्की की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं प्रॉपर्टी ही खाली ले लें और आप अपना पासपोर्ट ले लें, उसके बाद आप प्रॉपर्टी को रखें, बेचें, मर्जी आपकी, कोई मसला नहीं है, लेकिन $4 लाख के बराबर आपकी ये प्रॉपर्टी जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, मॉन्टेनिग्रो की बात करते हैं। तो ये मॉन्टेनिग्रो के अंदर जो है सूरत हाल ये है कि आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी, 100+ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको ट्रैवल फ्री ऑफर करती है। वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की लिस्ट बहुत लंबी है, ये आप देख रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं खोल के। नीदरलैंड हो या कोई भी बड़ा नाम हो, आप यहाँ से ले लेंगे। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड सब शामिल हैं इसके अंदर, ग्रीस वगैरह। और ये कहते हैं कि जी मॉन्टेनिग्रो कहता है कि 4.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फ़ंड देना है आपने और 100+ कंट्रीज़ को अपने एंजॉय करना है, आप वीज़ा फ्री जाइए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मैं नाम ले लेता हूँ इसका नॉर्थ मैसेडोनिया का। नॉर्थ मैसेडोनिया में अब तक हमने काम नहीं किया, इसमें मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे नहीं है, लेकिन इन्होंने भी अपनी लिस्ट जारी की हुई है और इनका भी ये दावा है कि $2 लाख के अंदर आपको पासपोर्ट दे देते हैं और 2 महीने में ये आपको 2 महीने में पासपोर्ट दे देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इन्होंने भी अपनी वीज़ा लिस्ट जो दी हुई है वो भी तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया कवर कर रहा है। लेकिन मैंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है जो आपको मैं मैसेडोनिया के हवाले से अपनी एग्जांपल दूं, अब तक हमारे तजर्बे में नहीं आया। इसके अलावा जो हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है वो जॉर्डन है। जॉर्डन ऐसी कंट्री नहीं है
जिसका बेनिफिट आपको होगा। जॉर्डन को हम रिकमेंड नहीं करते, जॉर्डन पे हम काम नहीं करते, लेकिन जॉर्डन की ऑफर ज़रूर सुन लेते हैं, और वो ये है कि $1 मिलियन जो है वो कहते हैं आप हमारे सेंट्रल बैंक में सिर्फ फिक्स कर दें 3 साल के लिए, फिर वापस ले लीजिएगा। लेकिन इसी बात के ऊपर हम आपको पासपोर्ट जारी कर देंगे जॉर्डन का। मामला ये नहीं है। अच्छी बात है कि हमारा कुछ 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, हम सिर्फ एक पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और वापस निकाल कर जो है उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे या वापस कर देंगे बैंक को, किसी को भी। लेकिन मामला ये नहीं, मामला ये है कि जॉर्डन का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो पाकिस्तानी सोच है, जो हम उसे आउटकम चाहते हैं कि तकरीबन 150-200 मुल्कों में हमारी ट्रैवलिंग हो, हम वीज़ा फ्री कंट्रीज़ ट्रैवल करें, पूरा यूरोप ट्रैवल करें, अमेरिका कनाडा ट्रैवल करें, तो इसके लिए हमें जो पासपोर्ट चाहिए उसमें जॉर्डन का नाम नहीं आता है। इसलिए आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं अपने इस जिक्र से। जिन लोगों के पास तौफीक है, पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में, क्योंकि तभी तो उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टर वीज़ा बताएं, बिजनेस वीज़ा बताएं, या कोई पासपोर्ट अगर हम खरीद सकते हैं वो बताएं। तो ये उन लोगों के लिए है, वो कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि जो लोग जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, वो लोग जो है वो अपने काम को जारी रखें, वो ऑनलाइन जॉब अप्लाई करें, ऑनलाइन वर्किंग करें, मेहनत करें, और इस तरीके से जो है वो काम करें। थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, थोड़ी सी लैंग्वेज के ऊपर काम करें, अपने ऊपर ग्रूमिंग करें, अपनी होमवर्क करें। क्योंकि अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो आपने मल्टी कल्चरल में जाना है, तो फिर आपने उन लोगों से मुकाबला भी करना है। आपका मुकाबला फिलिपिनो से भी होगा, इंडिया, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, नेपाली और उन लोकल से भी होगा। तो लिहाजा वहाँ पे ग्रूमिंग की ज़रूरत है। पैसे ना हो तो तरीका वही है कि आपको यू हैव टू अप्लाई द जॉब, ठीक है ना। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन बहुत शानदार है, स्किल बहुत हाई है, तो आप इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर उसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो मेरी पिछली वीडियोस के अंदर आप 250-300 वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम को अपने लिए एलिजिबल समझते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खरीद सकते हैं पासपोर्ट। तो जब खरीदेंगे तो फिर कोई क्राइटेरिया नहीं लगता, आप लोगों पर लगेगा। जो लोग अप्लाई करेंगे, जॉब अप्लाई करेंगे, उनके ऊपर पूरी खींचतानी होगी कि भाई ये एलिजिबल है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।